तो कई सारे सवाल अब उठेंगे। जाहिर है इस मामले की जांच अगर होगी तो कई सारी परतें खुलेंगी। ये जो कहा जा रहा है सीधे तौर पे कि गलती से गोली चल गई, और नीरज का दूसरी तरफ बयान है, जो भाई है धीरज का, उसका बयान है कि उसके सामने ये पूरी घटना हुई है और एमएलसी साहब ने खुद कार्बाइन लेकर गोलियां चलाई हैं। ये तमाम बातें परत दर परत खुलती चली जाएंगी। फिलहाल घेरे में हैं इस वक्त एमएलसी अशोक अग्रवाल। इस वक्त कटिहार से कॉलर जुड़ रहे हैं सुधांशु जी। सुधांशु जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये नीतीश सरकार से पूछना चाहता हूँ, जिस तरह आम आदमी पर हत्या का आरोप लगता है वो जेल के अंदर होता है, क्या ये? चलिए, सुधांशु जी से हमारा संपर्क नहीं हुआ। सरफराज अहमद है पटना से। सरफराज जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सरफराज अहमद का भी संपर्क हमसे टूट गया। लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले पर अपनी बात कहें, अपनी व्यथा सुनाएं और जो शिकायत, जो मायूसी उनके मन में है वो यहां पे रखें। महुआ मुहिम में हमेशा लोगों की आवाज गूंजती है और आज भी वो अपनी बातें रखना चाहते हैं। तो फिलहाल मुहिम आज पूरी तरह से कटिहार के इस हत्याकांड पर केंद्रित है, जहां सवालों के घेरे में हैं बीजेपी के एमएलसी, बीजेपी के विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, जिन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने साथ काम करने वाले एक कर्मी, जो कि ठेकेदार भी था, उस पे कार्बाइन से गोलियां चलाई हैं। अपने गार्ड की कार्बाइन लेकर उन्होंने गोलियां चलाई हैं और इसके बाद इस व्यक्ति की, धीरज नाम का यह व्यक्ति, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वो अपनी सफाई में ये कह रहे हैं कि गलती से गोलियां चली, लेकिन तमाम दूसरे सवालों का जवाब नहीं है कि आखिर कार्बाइन की सफाई जब की जा रही थी तो लोडेड कार्बाइन क्यों थी, पहला। दूसरा कि उसमें सेफ्टी लॉक भी होता है, वो सेफ्टी लॉक क्यों नहीं लगाया गया था। ये तमाम सवाल हैं और जैसे ही सवालों का सिलसिला होगा तो बहुत सारी तमाम दूसरी बातें भी सामने आएंगी। रामेश्वर सिंह कैमूर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेश्वर जी, क्या कहना चाह रहे हैं? यही देखिए, जंगल राज इसी को बोलते हैं। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। हेलो रामेश्वर जी, कहिए। हाँ, प्रशासन जो है एकदम चरमरा गया है। तो प्रशासन चरमरा गया है, लोगों को जंगल राज की झलक दिखने लगी है। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है और सरकार से जुड़े लोग ही हत्या के आरोपी हैं। ये सबसे हैरान करने वाली बात है कि जो व्यवस्था ये दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है पहले से, उसके अपने लोग यहां पे सवालों के घेरे में हैं। शमीम सिद्दीकी जुड़ रहे हैं पटना से। शमीम सिद्दीकी साहब, क्या कहना चाहते हैं? सुधांशु जी जुड़े हुए हैं पटना से। सुधांशु जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं, जिस तरह एक आम आदमी पर हत्या का आरोप लगता है वो जेल के अंदर होता है, क्या एमएलसी भी जेल के अंदर होंगे? मैं ये प्रशासन से पूछना चाहता हूं। चलिए, बहुत वाजिब सवाल और सीधा सवाल। आम लोगों का यही सवाल होगा कि आम आदमी पर जब इस तरह के चार्जेस लगते हैं, आरोप लगते हैं, तो वो सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन क्या विधायक जी, पार्षद साहब ये पहुंचेंगे सलाखों के पीछे? अगर ये तमाम चार्जेस लग रहे हैं, इनकी क्या निष्पक्ष जांच होगी और क्या इनके खिलाफ मामला दर्ज होगा? इनके खिलाफ जो धाराएं हैं हत्या की, उनमें मामला दर्ज होगा? ये बड़े सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और पूरे वस्तु स्थिति को समझकर सही कार्रवाई इसमें की जाएगी, ये लोगों का सवाल है सरकार के मुखिया से। जी हाँ, तो सरकार से जुड़े जितने लोग हैं वो कम से कम लोगों की आवाज सुने और लोगों को यह एहसास कराएं कि इस व्यवस्था में अगर दावे हैं तो विश्वास भी है, भरोसा भी है। क्या वो ये भरोसा दे सकते हैं? लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा होगा जो आम लोगों के साथ जो कुछ होता है, जो रवैया होता है, वो इनके साथ भी होगा? ये मुर्तजा अली जुड़ रहे हैं इस वक्त, एक कॉलर। मुर्तजा साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो मुर्तजा जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये जो सुशासन की सरकार है। हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं, तमाम लोग सुन रहे हैं आपको, अपनी बात पूरी कीजिए। ये लालू जी के राज को जंगल राज कहा करते थे और आज इस राज्य में
आप देख रहे हैं हर जगह हत्या, अपहरण, गोली। ये नीतीश जी का जो सुशासन में है, जो सरकार में है, जो माननीय विधायक लोग हैं, हर जगह इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, लेकिन इसको कोई पूछने वाला नहीं है और नहीं इसका कोई माई बाप है। आम लोग त्रस्त है, परेशान है, लेकिन ये झूठ मूठ का सुशासन का लापरवाह है। चलिए, लोगों को सुशासन की झलक नहीं मिल रही है, सुशासन का एहसास नहीं हो रहा है और ये तस्वीरें आ रही हैं तो वो और भी हिल जा रहे हैं। इस तरह की जो खबरें आ रही हैं तो लोगों का विश्वास, उनका यकीन और हिल रहा है। जाहिर है इसको मजबूत करने की जरूरत है। क्या कोशिश होगी? हम सीधे इस वक्त रुख करेंगे कटिहार का। हमारे संवाददाता विकास जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विकास, क्या अपडेट मिल रही है इस बारे में? अशोक अग्रवाल सीधे इस वक्त सवालों के घेरे में हैं और उनकी तरफ से जो सफाई दी जा रही है कमोबेश वही बात पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं। तो पुलिस की क्या मजबूरी है? क्यों पुलिस की तरफ से यह बयान नहीं आया कि हाँ, हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे, उसके बाद कुछ बयान दे सकते हैं इस पे? देखिए खालिद, जब भी इस तरह का वाकया जो है, ये अशोक अग्रवाल के साथ ये वाकया कोई पुराना, मतलब ये नया वाकया नहीं कि आज हुआ है, ये काफी पुराना इनका हिस्ट्री रहा है। 2008 में भी ये इसी तरह के एक मर्डर केस में आरोपी बने हुए थे और तब भी जो है बहुत जोरों शोरों से उनके परिजनों ने आवाज उठाई थी और एक दिखावे के लिए एक जांच बैठी और उसके बाद पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया। 2008 के मामले में क्या हुआ कोई नहीं जानता है। उसके बाद कई वाकये हुए कटिहार के जूट मिल के जमीन के अवैध कब्जे को लेकर कई लोगों का अपहरण और हत्या के भी मामले, यानी कुल मिलाकर देखें तो अशोक अग्रवाल पे कुल दर्जन भर से ज्यादा मामले चल रहे हैं। बावजूद इसके वो अभी एमएलसी हैं कटिहार के, पुलिस की इतनी हिमाकत नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। अभी ताजा घटना आई विटनेस है, आज का जो घटना आई विटनेस है, उनके जो धीरज के भाई हैं नीरज, वो आई विटनेस है, उनके सामने कार्रवाई से गोली चलाई गई। बावजूद इसके वो बयान दे रहे हैं, मामला भी दर्ज करा रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस कुछ नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर जो बातें हैं, जो कई बातें हैं जो पर्दों के भीतर है, जैसे सूबे के सब कई बड़े नेताओं का हाथ इनके ऊपर है, जो मतलब कि जिसके कारण पुलिस डरती है, पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से। कई बड़े मामले में, फारबिसगंज मामले में भी इनका नाम आया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि सुशासन में जो लोग उनके जो एमएलसी हैं, एमएलए हैं, जो भी होते हैं, वो तमाम जो है उन पर कार्रवाई करने से पुलिस डरती है क्योंकि बड़े जो नेता सूबे में बैठे हुए हैं वो वहां से इन तमाम, बिल्कुल मोटी बात आप इस वक्त यही कह रहे हैं कि कार्रवाई करने से पुलिस डरती है, प्रशासन डरता है इनके खिलाफ और इनका जो कल है वो भी बहुत दागदार, आप बता रहे थे। थोड़ा मुझे बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूं? तब भी कहा जा रहा है कि 2008 की जो घटना थी तब भी गलती से कार्बाइन से गोलियां चली थी। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये जानकारी जो हम तक पहुंची है। निश्चित तौर पे खालिद, उस वक्त भी यही कहा गया था कि बॉडीगार्ड अपनी बंदूक साफ कर रहा था और गोली निकल गई। जो जांच रिपोर्ट में सामने आई थी उस वक्त भी यही वाकया सामने आया था कि वो अपनी पिस्टल को साफ कर रहा था और गोली चल गई जिससे उसकी मौत होगी। वहां पे भी अशोक अग्रवाल अनभिज्ञता जाहिर कर रहे थे, वहां नहीं होने की बात कर रहे थे, लेकिन हैरत है कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें सब में इन्हीं का नाम आया है। जी खालिद जी, बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है, वो कह रहा है, भाई है मृतक का, यानी धीरज की हत्या हुई है और उसका भाई जो खुद कह रहा है कि हम मौजूद थे, हमने क्या देखा, चीख कर कह रहा है। इसके बावजूद भी मामला दर्ज नहीं हुआ है, ये खास बात है। हम फिर से सुनाते हैं नीरज का बयान। नीरज ने क्या कहा है, जरा सुनिए। वो बॉडीगार्ड का कार्बाइन छीना और बस गोली चला दिया। कितनी गोली चलाई? लगभग वो पूरा फायरिंग कर दिया ये खोलकर। अब कितनी गोली लगी है? 10 गोली चली है। और किसने कार्बाइन से गोली किसने चलाई? अशोक अग्रवाल ने। कौन है ये अशोक अग्रवाल? अशोक अग्रवाल विधान पार्षद है। आपके भाई साहब क्या करते हैं? उसके यहाँ काम कर रहे थे, वो उसके यहाँ मतलब उसके साइड पर काम करता था, एक उसके यहाँ का कर्मी थे।